नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एम पॉकेट ऐप की मदद से लोन कैसे लेते हैं इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताने व दिखाने वाला हूं। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करके और एम पॉकेट ऐप से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। अगर आप लोन अप्लाई करने के दौरान कुछ गलती करते हैं तो आपको एम पॉकेट की तरफ से लीगल नोटिस भी आ सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, इसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद उसके सर्च बॉक्स में जाकर एम पॉकेट लिखकर सर्च करना है। आप जैसे ही इसे सर्च करेंगे आपके सामने एम पॉकेट इंस्टेंट लोन एप्स लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ऐप ओपन होने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस ऐप से रिलेटेड 2-3 स्लाइड देखने को मिलेंगे जिन पर इस ऐप्स के बारे में जानकारी दी गई होगी। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा वीडियो में आगे बढ़ने के लिए गेट स्टार्टेड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे कुछ परमिशंस अलाउ करने के लिए कहे जाते हैं। आपको इन सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको नीचे इस बॉक्स पर टिक करके इस ऐप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद अगर आप इस ऐप से रिलेटेड अपडेट्स अपने व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना है, और अगर नहीं चाहते हैं तो इस बॉक्स को अनटिक करके सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी कोड सेंड किया जाता है। उस कोड को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है और आपकी स्क्रीन पर वो सभी ईमेल दिखाए जाते हैं जो आपके मोबाइल में वर्तमान में लॉगिन है, और आपसे पूछा जाता है कि आप इस लोन को अप्लाई करने में किस ईमेल आईडी का यूज करना चाहते हैं। तो आप अपने अनुसार ईमेल आईडी को चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका करंट स्टेटस पूछा जाता है, मतलब आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो आप इसमें अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं स्टूडेंट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे इंग्लिश के अलावा कोई भी अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज चूज करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अनुसार इस लैंग्वेज को चूज कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि एम पॉकेट ऐप में आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। लोन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए आपको स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे यह आपको एम पॉकेट ऐप के डैशबोर्ड पर लेकर जाएगा। अभी तक हम सिर्फ एम पॉकेट ऐप जो है उसमें सिर्फ रजिस्टर हुए हैं। लोन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको अपना जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा जहां आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ अपने बेसिक डिटेल भरने होंगे, जैसे कि पहला है केवाईसी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद टेक अ सेल्फी। तो हम एक एक स्टेप्स को बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले हम केवाईसी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। केवाईसी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के लिए आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप केवाईसी किस तरह करना चाहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन वीडियो केवाईसी है, दूसरा है पैन वेरिफिकेशन और तीसरा है आधार वेरिफिकेशन। मैं वीडियो केवाईसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अनुसार इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो चूज कर लीजिएगा। ऑप्शन चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो शो करेगा जिसमें कहा जाएगा कि इस पूरे वीडियो केवाईसी की प्रक्रिया को कंप्लीट करने में 10 मिनट का समय लगेगा। अगर आप 10 मिनट फ्री हैं तो आप यस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप फ्री नहीं है तो कंटिन्यू केवाईसी करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चूंकि मैं वीडियो केवाईसी करने वाला हूं इसलिए मैं यस प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट पेज पर आपको बताया जाएगा कि केवाईसी के वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। केवाईसी को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आधार नंबर चाहिए और आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर भरना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, और उसके बाद ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। उस कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते ही आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा
आपका कॉल जो है वो एम पॉकेट के एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करा दिया जाएगा, जो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जैसे कि आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर। उसके बाद कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ऑटोमेटिक कॉल कट होने का मतलब है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो केवाईसी इन्फॉर्मेशन है हमारा 100% वो हो चुका है। अब हमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के लिए अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल ली जाती है। जैसे यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम भरना है और यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम भरना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछा जाता है, तो आप अपने अनुसार इसे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है और जो डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे वो पैन कार्ड के अनुसार होना चाहिए। अगर आप एम पॉकेट से लोन पाना चाहते हैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट के रूप में आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम आयु है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर 30 वर्ष से ज्यादा हुआ तो आपको लोन नहीं मिलेगा और 18 वर्ष से कम है तभी आपको लोन नहीं मिलेगा। उसके नीचे आपसे आपकी मैरिटल स्टेटस पूछी जाती है, आप सिंगल है, मैरिड है, तो इसे भी आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपने मदर का नेम डालना है। सारी डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछा जाता है। अगर जो नंबर आपने दर्ज किया है वो नंबर से व्हाट्सएप चलता है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं चलता है तो आप नो सेलेक्ट करके जो आपका अल्टरनेट नंबर है उसे आप यहाँ डाल सकते हैं। ये सारे ऑप्शन भी फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या किसके साथ रहते हैं, तो आपको इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके अपने अनुसार जो भी है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके जस्ट नीचे आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस डालना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स पे टिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो इस बॉक्स को अनटिक करके आपको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो 100% पूरा हो गया है। क्योंकि हम एक स्टूडेंट के रूप में लोन ले रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर अपना स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालना है। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आपका कॉलेज कहाँ स्थित है, तो जहाँ आपके कॉलेज का लोकेशन है उसका पिन कोड आपको यहाँ डालना है। यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है, कॉलेज किस सिटी में पड़ता है उसको डालना है, किस स्टेट में पड़ता है उसको यहाँ डालना है, आपके कॉलेज कैंपस में कितने स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनकी संख्या डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आपको वो महीना सिलेक्ट करना है जिस महीने से आप कॉलेज को स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे क्लिक करके आपको ईयर सिलेक्ट करना है जिस ईयर से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसके जस्ट नीचे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको महीना चूज करना है जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपको ईयर चूज करना है किस ईयर में आप यहाँ से निकलेंगे। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा डिग्री कर रहे हैं, तो आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके चूज कर सकते हैं कि आप बैचलर हैं, बैचलर की डिग्री ले रहे हैं, मास्टर की डिग्री ले रहे हैं या प्रोफेशनल कोई डिग्री ले रहे हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपने डिग्री का नाम लिखना है, जैसे BA MA ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइज बताना है कि आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर आप अपने अनुसार लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना अटेंडेंस टाइप चूज करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपने स्टूडेंट ID के फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। तो आप इस प्लस के साइन पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर सकते हैं। फ्रंट साइड को अपलोड करने के लिए आप इस प्लस के साइन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं और बैक साइड फोटो के लिए आप ये इस प्लस के साइन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आपको अपना एक सेल्फी अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको बताया जाता है कि सेल्फी अपलोड करते समय क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मतलब आपको कैमरा में सीधे देखना है, जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और आपकी आंखें जो है विजिबल होनी चाहिए, मतलब आपकी आंखें दिखनी चाहिए। उसमें आप टोपी नहीं लगा सकते हैं, सनग्लासेस नहीं पहन सकते, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक सर्कल दिखाई देगा, आपको वहाँ पे सेल्फी अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीजें होने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको ये अमाउंट दिखाया जाएगा आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे, मतलब आपकी डेटा के अनुसार आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे उतना अमाउंट आपको दिखाया जाएगा।
नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ये अमाउंट किस अकाउंट में चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार अपना जो भी बैंक अकाउंट होगा उसे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका अकाउंट डिटेल मांगा जाता है जिसमें आपको बैलेंस भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक का IFSC कोड डालना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको पासबुक के अनुसार जो आपका नाम है, होल्डर नेम, वो यहाँ पे आपको डालना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको वह अकाउंट नंबर डालना है जो अकाउंट नंबर अभी आपने डाला है, उसी अकाउंट नंबर को फिर कंफर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद अगर आपने सभी डिटेल सही भरे हैं तो आपका जितना भी बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अकाउंट नंबर और बैंक दिखाया जाता है जिसमें आपको पैसे भेजा जाएगा। तो आप एक बार कंफर्म कर लेंगे कि अकाउंट नंबर सही है कि नहीं। अगर सही है तो आपको इस नीचे इस बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आप इस बैलेंस का किस तरह यूज करना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार इसे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको इन सभी बॉक्सेस को टिक करके एम पॉकेट ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर कंग्रेचुलेशन, योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब है कि आपने लोन के लिए जो आवेदन दिया था वो सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है। इसके बाद आपको व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको पॉलिसी मनी एग्रीमेंट दिखाया जाएगा। इस एग्रीमेंट को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस एग्रीमेंट को आपको डाउनलोड करके रख लेना है या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। इस एग्रीमेंट में जो भी चीजें दी गई हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है ना, सेम वही एग्रीमेंट है। इस लोन में आपको क्या क्या भरना है, कितना भरना है, कितने इंस्टॉलमेंट है, कितने दिनों में भरना है, कितना भरना है, ये सारी चीज आपको इस लोन एग्रीमेंट में मिल जाएगी। तो आप इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह आप एम पॉकेट ऐप से लोन ले सकते हैं। अगर आपको लोन लेने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।